नमस्कार मित्रों, मैं आरएम से हमारे YouTube चैनल आरएम मैथ गुरु एंड रीजनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने फर्स्ट वीडियो हमारी अपलोड कर दी है जो कि हमारे कैलेंडर से संबंधित है। आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है जिसका नाम है संख्याएं। सर्वप्रथम हमारी मैथ में इसी का प्रयोग करके चलते हैं, हम इन्हीं को लेके चलते हैं क्योंकि बहुत से कहते हैं कि सर पहले संख्याएं कराइए। इसलिए आज हम आपको एक संख्याएं कराएंगे, एक एक करके बताते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए चलते हैं हमारे YouTube चैनल। सर्वप्रथम हम लेंगे प्राकृत संख्याएं। कैसी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। सर्वप्रथम हम लेते हैं प्राकृत संख्याएं। आखिर प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? यदि हम बात करें तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ऐसी धनात्मक संख्याएं, ऐसी, या हम यहीं से लिख लेते हैं, ऐसी धनात्मक संख्याएं। कैसी संख्याएं? धनात्मक। ऐसी धनात्मक संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? एक से। जो एक से शुरू होकर एक से शुरू होकर और कहां तक चलती है? अनंत तक। अनंत तक। यदि बात करें हम प्राकृत संख्याओं की तो ऐसी धनात्मक संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। अनंत तक चलती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। उन्हें प्राकृत संख्याएं। कैसी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यदि बात आ जाए सर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम के तौर पर हम समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि प्राकृत संख्या एग्जाम्पल में जैसे तुम्हारी फर्स्ट होती है हमारी एक हमारी धनात्मक संख्या है और प्राकृतिक भी संख्या है। इसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये अनंत तक कहीं पे भी चल सकती है। ये होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो धनात्मक संख्याएं जो कि एक से स्टार्ट होकर, कहां से स्टार्ट होकर? एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। संख्या, प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो ऐसी धनात्मक संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर और कहां से चलती है? अनंत तक चलती है। हम उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारी प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत के बाद में जो संख्या आती है हमारी, कौन सी आती है उनको देखिए। ये हमारे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड की यदि हम बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में, उसके बाद फिर आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे सर? आइए आके देखते हैं। बात आती है फिर प्राकृत संख्या के बाद में हम लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या कुछ भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्या, या यदि बात करें हम पूर्ण संख्या, यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को और जोड़ देते हैं
तो हमारी धनात्मक संख्या स्टार्ट हो जाती है। देखिए पूर्ण संख्याएं कि ऐसी संख्याएं, ऐसी धनात्मक, कैसी, ऐसी धनात्मक संख्याएं जो जीरो से, ऐसी धनात्मक संख्याएं जो जीरो से, या हम कह भी सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को ऐड किया जाए तो हम क्या बना सकते हैं, पूर्ण संख्याएं बना सकते हैं। तो ऐसी धनात्मक संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर, जीरो से शुरू होकर और कहां तक चलती हैं, जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है। ऐसी धनात्मक संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर और अनंत तक चलती हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। यदि बात करें कि एग्जाम्पल है, या हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में जीरो को ऐड कर दिया जाए, प्राकृत संख्या प्लस जीरो, या जीरो प्लस प्राकृत संख्या, जीरो प्लस प्राकृत संख्या, इसको हम कह सकते हैं हमारी पूर्ण संख्या, ये भी हो सकती है टॉप में। आइए आगे चलते हैं। हम देखते हैं, ऊपर के ले लेते हैं, यदि नहीं चलिए तो ऊपर ले लेते हैं कि प्राकृत संख्या हम कैसी, पूर्ण संख्या में यदि हम बात करें तो पूर्ण संख्या हम किस प्रकार और कह सकते हैं कि जीरो को, किसको, जीरो प्लस प्राकृत संख्याएं, जीरो और प्राकृत संख्या को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारी कैसी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ले सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं होंगी हमारी, पूर्ण संख्या होंगी जीरो। इसके बाद फिर प्राकृत संख्या में हमने देख लेते हैं, प्राकृत संख्या में आती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और ये अनंत तक। इस प्रकार हम हमारी कैसी संख्या हमारी हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्या दोबारा देख लीजिए, पूर्ण संख्या कौन सी होती है कि ऐसी धनात्मक संख्याएं, कैसी, ऐसी धनात्मक संख्याएं जो जीरो से, किससे, जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। ऐसी धनात्मक संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जीरो, या हम कह सकते हैं कि जीरो प्लस प्राकृत संख्या, तो हमारी कैसी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। ऊपर देख लीजिए, ये नहीं दिख रहा है तो इसको हटाता हूं कि पूर्ण संख्याएं जीरो प्लस प्राकृत संख्याएं हमारी कैसी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आगे चलते हैं, इसी को आपने लिख लिया होगा ना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं, लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो आराम से चलिए। आगे हम देखते हैं हमारी प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, और इसके बाद में हम चलते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। देखिए बात करते हैं पूर्णांक, बात करते हैं किसकी, पूर्णांक अर्थात पूरे अंक होंगे हमारे इसमें, उस पूर्णांक संख्या या संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। यदि हम बात करें पूर्णांक संख्याओं की तो आप यदि देखोगे कि पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि ऐसी संख्याएं, कई संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती है, हम उन्हें क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं
कह सकते हैं। जैसे ऐसी ऐसी संख्याएं जो धनात्मक, कैसी, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होंगी। कैसे होंगी? दोनों प्रकार की होंगी, या हम कह सकते हैं दोनों होंगी। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? कि ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होंगी, हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी होंगी। उन्हें पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक भी कह सकते हैं हम, पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या या पूर्णांक भी हम कह सकते हैं, बात बराबर पड़ जाती है, या पूर्ण संख्या कह देते हैं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होंगी, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आगे यदि बात कर जाए शॉर्टकट में, यदि हम लिखना चाहें तो शॉर्टकट में भी हम लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे पूर्णांक संख्याएं बराबर पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्याएं तो पूर्णांक संख्या बराबर कोष्टक में हम लिख सकते हैं, या फिर वैसे भी लिख सकते हैं कि धनात्मक संख्या ऐसी संख्याएं धनात्मक ही हो सकते हैं, ऋणात्मक ही, तो ऐसी संख्या ऋणात्मक संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या प्लस धनात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्याएं प्लस जीरो, प्लस क्योंकि हम जीरो को भी इसी में करेंगे, प्लस ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक हो गई, और प्लस धनात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्या हो गई। हम शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या आके हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दोबारा देख लीजिए परिभाषा कि ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या कौन सी होंगी? कि ऋणात्मक संख्याएं प्लस जीरो प्लस धनात्मक संख्याएं, ये हमारी क्या होंगी? संख्याएं। आगे चलते आप शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जाम्पल की ओर चलेंगे इसके। हो गए? चलिए, चाहे तो आप एक शब्द और लगा सकते हैं हम, किस प्रकार? यहाँ पे कि सभी संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्या और सभी धनात्मक संख्याएं, इसका थोड़ा सा ले लेते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं प्लस जीरो प्लस सभी धनात्मक संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। आगे चलते, ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। ये हुई यहाँ पे पूर्णांक संख्या। यदि बात करें कि सर एग्जाम्पल पे या फिर हम वैसे ही देख लेते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल या कौन कौन सी पूर्ण संख्या होंगी, शॉर्टकट में लिख देता हूं। पूर्णांक, कौन कौन सी संख्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं। हमने बल कहा था कि सभी वे संख्याएं आएंगी जो हमारी कैसी होंगी, धनात्मक भी होंगी और ऋणात्मक भी होंगी। धनात्मक कैसे होंगी, जैसे कि हम ऋणात्मक ले लेते हैं -5 या -5, -6, -7, सॉरी -5, इसके बाद में फिर 4, -4, -3, -2, -1, 0। मैं कहा था ना 0 भी आएगी, तो 0, +1, +2 के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस प्रकार अनंत तक। यहाँ पे भी मैं अनंत तक ही होंगी, कि कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है कोई पता नहीं होगा। ये हमारे इस प्रकार हम लिखेंगे। चाहे तो हम इसके सिंबल को भी दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार इसको हम दर्शा सकते हैं। पूर्ण संख्या तो भाई पूर्ण संख्या किस प्रकार से दर्शाई जा सकती है, तो जेड से। किससे, जेड से। यदि बात करें तो इसको हम जेड से भी यहां पे लिख सकते हैं, जेड। ठीक है जी, तो ये हमारी कैसे जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। मिटा दो इसको। चलिए अब आते हैं हम सम संख्याओं के बारे में। बच्चों यदि बात करें कि सम संख्याएं क्या होती है सर, तो बात आती है सम संख्या या सम संख्याएं। कि हमारे साथ सम संख्या कौन सी होंगी। यदि बात करें कि इसको किससे दर्शाएंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इसको हम कहते हैं इवन नंबर, ई से भी दर्शा सकते हैं, इवन नंबर, ई फॉर इवन नंबर। आगे देखिए सम संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्या उन्हीं को कहते हैं जिसमें हम पूरा पूरा 2 का भाग चला जाता है। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें, ऐसी संख्या जिसमें 2 का, कितने का, 2 का, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। कि सर हमने पहचान कैसे पढ़ाई, क्या ये 2 का पूरा भाग गया है या नहीं जा रहा है, तो हम देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हमारी होंगी। एग्जाम्पल जैसे कि सर्वप्रथम हमारी क्या क्या आती है, 2। 2 भी क्या है, सम संख्या है। 2 के बाद में 4, 6, 8, 2 4 से 8, 10, 12, 14, इसके बाद में 16, चाहे तो हम 98 भी ले सकते हैं।
कि क्या सर 18 में भी होगी? बिल्कुल होगी भाई साहब, क्योंकि 9 में जाता है कितनी मेरी 4 और फिर 18 में भी जाता है। इसके बाद में फिर अनंत और भी हम ले सकते हैं, चाहे तो 150 में हम ले सकते हैं 150। ये भी क्या है हमारी एक सम संख्या है और अनंत कुछ भी हम देख सकते हैं। तो बात आती है हम सम संख्या तक आ चुके हैं, सम संख्या ये धीरे धीरे तो ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल तो के 2 4 6 8 10 12 14 ये हमारी कैसी संख्या है? सम संख्याएं है। ये हमारी सम संख्या हो गई। आज चाहे तो लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ कि अधिकांश इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो ऊपर एक बार लिख देता हूँ। आइए ऊपर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये लिख लिया आपने? ऊपर में एक बार लिख दूंगा, यहाँ से लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिख देते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं, यहाँ दोबारा हम लिख देते हैं सम संख्याओं के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 10 12 14 और डॉट अनंत हो सकते। इसको हम 100 भी हम लिख सकते हैं। 100 भी हमारी किस संख्या है? एक सम संख्या है। इसके बाद में और भी हम देखेंगे, और भी हम देख सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं 150 और ये अनंत कोई से आ सकते। कोई वो नहीं है कि ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, कैसी संख्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं, लिख लीजिए बोलो कि बहुत से शायद नीचे नहीं दिखे आपको, इसलिए मैं ऊपर लिख दिया। हो गए? आगे देखिए बच्चों, मैं बात कर ली सम संख्याओं की, अब बारी आती है विषम संख्याओं की। कौन सी संख्याओं की? विषम संख्याओं की। विषम, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। यदि बात करें हम विषम संख्याएं तो कैसी संख्या होगी? के सम संख्या में हमारे 2 का पूरा पूरा भाग चले जाता था, लेकिन हमारी विषम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे। आइए देखते हैं। यदि हम बात करें कि विषम संख्या हुई तो ऐसी संख्याएं, कैसी? ऐसी संख्याएं जिनमें ऐसी संख्याएं जिनमें ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का, कितने का? 2 का पूरा पूरा, कैसा? पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उनको हम क्या कह सकते हैं? विषम संख्याएं कहेंगे। विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, कैसी संख्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे जो देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो आइए देखिए, जैसे फर्स्ट संख्या यदि हम लेते हैं तो 1 नंबर हमारी है, फर्स्ट है 1,
क्योंकि एक संख्या में 2 का कभी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इसके बाद संख्या है 3, 3 में भी नहीं जाता है। इसके बाद में 5, 5 में भी नहीं जाता है। इसके बाद में 6, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15, 15 के बाद में कितना आया 17, 17 के बाद में 19, 21 और ये इस प्रकार हमारी घूमते भी हो सकती है। इनको हम क्या कहेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21 ऐसी संख्या है जो कि जिसमें हमारा 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो हमारी क्या कहलाती है? कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 20। आगे देखिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। ले लिया वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। आइए आगे चलते हैं हम। हमारी कैसी संख्या हो गई? बात आती है कि अभाज्य संख्याएं। बात क्या आती है? अभाज्य संख्याओं की ओर चलती है। चलिए परिमेय संख्या हम ले लेते हैं। बात आती है परिमेय संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। क्यों अभाज्य संख्या ले लेते हैं? अभाज्य अभाज्य संख्या हालांकि थोड़ी सी ज्यादा वो बढ़ जाएगी। चलो अगले उसमें देख लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार।